हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है सिंगल डॉट ब्लाउज के फर्मी के लिए है। आप सभी को पहले से ही बता दूं कि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब की वीडियो नहीं है, ना ही हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स की वीडियो है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हमसे पेपर कटिंग्स मंगाए हुए हैं सिंगल डॉट ब्लाउज का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स मिले होंगे। जैसे ये 32 साइज का फर्मा है। 32 क्या साइज़ है? चेस्ट का। लंबाई, चेस्ट, कमर, शोल्डर, सामने गला, पीछे गला, इतने मेजरमेंट आपको मिले हैं। अगर ये मेजरमेंट आपके एक्यूरेट हैं, कुछ अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप किस तरह से फर्मे को रख करके बिछाएंगे। कोई भी साइज़ का आपने फर्मा मंगाया है, कैसे बिछाओगे, कैसे काटना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें सिंगल डॉट का जो ब्लाउज़ है ये बिना बेल्ट का रहता है। पहली बार 3 पीस होते हैं ओनली, पीछे का पल्ला, सामने का पल्ला और ये आस्तीन। अब ऐसा हो सकता है लोगों के मन में कि ये सबसे बेसिक ब्लाउज है, सबसे सिंपल ब्लाउज है, लेकिन आजकल की एडवांस कटिंग में सबसे बेहतरीन ब्लाउज है और सबसे अच्छी फिटिंग वाला ब्लाउज है। 40-42 तक के चेस्ट में आंख बंद करके इतनी बढ़िया फिटिंग आएगी, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, एक चीज़ में आपको जो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एडवांस टेक्निक का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। बहुत से लोग जब पेपर कटिंग्स को मंगाते हैं ना, तो वो लोग इस तरह से रख के देखते हैं फर्मे को। ठीक है, जब ऐसा वो लोग रख के देखते हैं तो उनको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, जब वो लोग आर्म होल की गहराई को, जैसा मैंने कहा 1.25 इंच का शेप होना चाहिए सेंटर पे गहराई पे, तो वो लोग ऐसा रख के देखते हैं तो शोल्डर उनको तिरछा मिर्छा मिलता है ना। तो बोलते हैं कि सर ये पेपर कटिंग गलत है, शोल्डर हमको कम मिल रहा है। या फिर जब वो लोग शोल्डर और गोलाई दोनों को, यहाँ पर शोल्डर और कट दोनों को मिला करके देखने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो उनसे जनरली ये मिलता नहीं है। और जब मिल जाता है तो आर्म होल पे गहराई नहीं मिलती है ना। तो ये बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है। जब आप शोल्डर को ऊपर से बराबर रखते हैं ऐसा और कट को भी मिलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये नहीं मिलता। सिंगल डॉट ब्लाउज में कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? इसका रीज़न है डॉट। ठीक है, ये चीज़ आपका तब मिलेगा जब आप डॉट को बराबर इस तरह से डॉट लगा देंगे। डॉट लगने के बाद ये ब्लाउज आपका सीधा होता है। ठीक है, एडवांस टेक्निक कटिंग्स में ये जो है आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। तो आपको कभी भी फर्मे पे डाउट नहीं करना। हज़ारों लोग, लाखों लोग इससे बना रहे हैं, इस तरह की कटिंग से बना रहे हैं, खुद से भी ऐसी कटिंग्स करते हैं, आपको इस पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, बहुत से लोगों के ये मन में डाउट रहता होगा। एका दुक्का लोग मुझसे बोल भी देते हैं कि सर फर्मा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। ये देखो, डॉट लगाने के बाद सब कुछ बराबर बैठता है ना। तो ये चीज़ समझो। दूसरी बात, जो पीछे पल्ले को जो लोग नाप नाप करके देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर ये कम है, हमने 34 का मंगाया था 32 का आ गया, 32 का मंगाया था 30 का ही आ गया। ऐसा नहीं है। मैंने बारंबार बताया कि तिरछा नापना है। ठीक है, कहाँ से? जहाँ पर आपका गले का डीप समाप्त होता है वहाँ से इस तरह से नापो, आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आधा पाव इंच अलग से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आजकल थोड़ा हम एडवांस अपर चेस्ट के मिनट के हिसाब से बता रहे हैं। ऐसा नापोगे तो थोड़ा सा जनरली कम ही लगता है। ठीक, तो ये मत सोचना कि हमने 32 का मंगाया था हमको 30 का आ गया, ऐसा नहीं है। पीछे पल्ला नाप के देखोगे तो यही लगेगा, क्योंकि पीछे पल्ला जो है डीप गलों में फैलता बहुत ज़्यादा है बॉडी पर जाने के बाद, जिसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस टेक्निक लगा करके इसको कटिंग करते हैं, जिससे आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आती, ब्लाउज कभी भी शरीर से बाहर नहीं जाता और आर्म होल पे झोल वगैरह नहीं आते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट पोर्शन की। एक बार फ्रंट को नाप के देखो तो इसमें आपको प्रॉपर मार्जिन सब कुछ मिलेगा। ये देखो, ये एक्यूरेट आकर के बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेच होता है ब्लाउज सिलाई के वक्त में। ठीक, और रही बात फ्रंट की, तो जैसे आप 32 का मंगाएंगे तो आपको 1.5 इंच का अलग से मार्जिन इसमें दिया गया है, प्लस हुकाई पट्टी जो है फिट करने के लिए वो भी आपको अलग से मार्जिन, यहाँ पर देखो हमने छोड़ा मार्जिन। उसके बाद ये 8 इंच चौथा हिस्सा चेस्ट का, फिर ये 1.5 से 1.25 इंच का अलग से मार्जिन सिलाई के लिए मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। अब इसको करते हैं साइड। साइड का मतलब पहले पीछे पल्ला, सामने हुक्का बनाना है, मतलब पीछे पल्ला डबल फोल्ड बंद हिस्से पर ही निकालना है। सामने हुक्का बनाना रहेगा तो ये देखिए। ठीक, अब सामने का जो पल्ला है वो कहाँ निकालें? इसको आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसको आपको बिल्कुल सीधा निकालना है, कहीं पर भी बीच में कॉर्नर पे कहीं पर भी निकाल सकते हैं, उरेब निकालने की आवश्यकता नहीं है। आस्तीन को भी कहीं पर भी निकाला जा सकता है। बस सिंगल डॉट ब्लाउज में यही रहता है। किसी भी तरह से अलग से आपको मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस रखो, कटिंग करो और सिलाई करो। सिलाई की वीडियो एक अलग से क्यूआर कोड आपको दिया है,
उसमें जा कर के आप सिलाई की वीडियो को देखो और बिंदास सिलाई करो, फिटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बताता हूँ कुछ एडजस्टमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में एडजस्टमेंट की सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, ये भूल से भी मत सोचना कि सिंगल डॉट ब्लाउज सबसे बेसिक ब्लाउज है, सीखने वाले लोग बनाते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है भूल जाओ, आजकल ज़माना चेंज हो गया। जितने डिज़ाइनर ब्लाउज हैं जिसमें प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी है, या ऐसे जो बड़े बड़े शेप्स आते हैं, सब में सिंगल डॉट ब्लाउज बनता है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन वाले ब्लाउजों में क्या होता है, एक तो हमें डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो हम किसी पैटर्न पे समय वेस्ट ना करके सिंगल डॉट का ब्लाउज बनाते हैं। और एडवांस टेक्निक सिंगल डॉट ब्लाउज में फिटिंग की 100% गारंटी होती है, कहीं कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलता। तो डिज़ाइनर पैटर्न्स के लिए हमेशा सिंगल डॉट ब्लाउज को प्रेफर किया जा रहा है। तो सिंगल डॉट ब्लाउज को ये ना समझें कि ये सीखने वालों के लिए ब्लाउज है या बिगिनर्स लोग बनाते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। हर एक डिज़ाइनर पैटर्न में, रेडीमेड में भी उठा उठा के देख लेना, सब सिंगल डॉट में बन के आते हैं। चलो, जैसा मैंने कहा कि सामने हुक का बनाना है तो पीछे पल्ला डबल फोल्ड पे निकालना है। लंबाई बढ़ाने के लिए देखेंगे, कम करने के लिए देखेंगे। तो जैसे मान लो ये हमने मार्क किया पहले, ये इस टाइप से। अब आपको लंबाई बढ़ानी है तो क्या करना है, कम करना है तो क्या करना है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। जैसे आपको लंबाई 1 इंच ऐड करना है, ये देखो। तो ये 1 इंच का हमने पहले क्या किया, निशान लगाया, फरमे को ऊपर चढ़ा दिए। अब आप पूरा फरमे का मार्किंग कर दो, जैसा है वैसा मार्किंग कर दो, 1 इंच ऊपर चढ़ा के। बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। कब? जब आपको सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ानी है तब। ये देखिए, ये इस टाइप से आप पूरा मार्किंग कर देंगे तो आपका पीछे पल्ले का 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक। अब आपका ये एक्यूरेट निशान है कहाँ तक, यहाँ तक। और 1 इंच बढ़ा हुआ निशान कौन सा है, नीचे वाला है। ठीक है, 1 इंच बढ़ के आ गया। मान लो कम करना है तो मैंने क्या बताया, जस्ट अपोजिट करना है। जस्ट अपोजिट कैसे, 1 इंच माइनस कर देंगे। तो ये आपका फर्मा है, ऊपर चढ़ा के 1 इंच कम कर देंगे, ये इस टाइप से। बाकी पूरे निशान वही रहेंगे, खाली आपको नीचे से 1 इंच छांट देना है। ठीक। तो ये 1 इंच बढ़ाना और कम करना हो गया। वैसे ही आधा इंच कर सकते हैं, वैसे ही 1.5 इंच कर सकते हैं, वैसे ही 2 इंच कर सकते हैं। ठीक, पीछे पल्ले में डायरेक्ट होगा। अब ये सिंगल डॉट का ब्लाउज है तो सामने पल्ले में भी डायरेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सामने पल्ले में क्या करना है, देखो ये इस टाइप से ऐसे रखें। रखने के बाद ये मार्क कर लेंगे पूरा। पूरा पहले प्रॉपर मार्किंग कर देंगे ऐसे। एक इंच बढ़ जाएगा इस तरह से करने से। ये देखो ऊपर चढ़ा दिए। ऊपर चढ़ाने के बाद ये हमने वापस से ये निशान लिया, डॉट का पॉइंट भी साथ ही साथ ऊपर चढ़ जाएगा आपका, ये ऐसे। और उसके बाद एज इट इज़ आपको फर्मे के हिसाब से निशान लगा देना है। ठीक, ऊपर वाले निशान पे रख दो फर्मे को बराबर लाके ऐसे, और पूरा एक्यूरेट निशान लगा दो। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, ये देखिए इस टाइप से। और जस्ट अपोजिट रहेगा, माइनस करना है तो बस 1 इंच नीचे से छांटना रहेगा आपको। तो लंबाई बढ़ाने में, घटाने में सिंगल डॉट ब्लाउज में कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बांट के बढ़ाना या घटाना नहीं रहता फ्रंट पल्ले में, क्योंकि ये पल्ला ही एक ही पीस है ना। अगर इसमें योग पट्टी होता, क्रॉस पट्टी, कटोरी होता तो अलग सीन होता। घटाना है तो भी डायरेक्ट इस तरह से घटा देंगे, तो इसमें झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है। लंबाई का प्रॉब्लम सॉल्व, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चेस्ट और कमर की। देखो जैसे ये पहले पीछे के पल्ले में समझते हैं। अब भाई आपने मान लो 32 का फर्मा मंगाया है, आपका इच्छा हो गया आप 34 का बना ले, 36 का बना ले।
तो जैसे 34 का बनाना चाहते हैं तो आधा इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 इंच बढ़ाना है तो ओनली आधा इंच बढ़ाना है। और मान लो कि आपको 1 इंच बढ़ाना है, 4 इंच अगर बड़ा बनाना है तो 1 इंच बढ़ाना है, तो ये 1 इंच बढ़ा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ा सकते हैं। कमर एडजस्ट करना है, जितना बढ़ाना है कमर को भी बढ़ा सकते हैं, आधा इंच बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। और इस तरह से बढ़ा के मार्क करके बढ़े हुए निशान पे काट सकते हैं। ठीक है, ये पीछे पल्ले का हो गया। डायरेक्ट बढ़ता है, कम करना है डायरेक्ट कम होता है। आपकी इच्छा हो गई कि आपको 38 साइज़ का बनाना है, सॉरी 28 का बनाना है, 30 का बनाना है, 32 के फर में से, तो कम करके बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना चेस्ट कमर किया उतना आप यहाँ पर नाप लो और सीधा निशान लगा दो। ठीक है, जितना कम करना है कर सकते हैं। ये पीछे पल्ले की बात होगा। अब जैसा पीछे पल्ला वैसे ही सामने पल्ला, इसमें कोई चेंज तो है नहीं। ठीक, क्योंकि ये सिंगल डॉट है। तो बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये देखो, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो। मतलब जैसे जितना आपको चेस्ट में बढ़ाना है, 4 इंच बढ़ाना है तो चौथा हिस्सा लेना होगा। 32 का 36 करना है तो 1 इंच बढ़ाना होगा, 32 का 28 करना है तो 1 इंच कम करना होगा। ठीक है, चौथा हिस्सा कम या ज़्यादा करना है। ये देखो, तो ये चेस्ट को बढ़ाने या घटाने की बात हो गई। अब कुछ विशेष चीज़ों पे बात करते हैं। विशेष चीज़ क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी, ऐसा करने जाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, फंस जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना। अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो मैंने पहले लंबाई के बारे में बता दिया। आपका काम अगर सिर्फ लंबाई बढ़ाने का है तो इधर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको लंबाई नहीं बढ़ाना है, खाली चेस्ट और कमर को बढ़ाना है, तो मैंने अभी बताया वो चीज़ को फॉलो करना। सबको एक साथ नहीं करना है, ठीक है, ये समझो। जिसको जो चीज का जरूरत है मैं खाली उसी के लिए बता रहा हूं। चेस्ट कमर जिनको बढ़ाना है उसके लिए मैंने अभी बताया सामने पल्ला पीछे पल्ले का। थोड़ी देर पहले किसका बताया? जिसको लंबाई कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ गई उसके लिए बताया। अब कुछ और बताता हूं, जैसे जिनको गले को कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही है उनके लिए बताता हूं। पहली बात, सामने का गला अगर किसी को कम या ज्यादा करना है, ये इसमें 6.25 का गला दिया है, 32 साइज है। अगर आपको 7 इंच करना है, 7.5 इंच करना है, बिंदास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये इस तरह से वापस से फर्मे को रख के जितना डीप करना है, ये इस तरह से गले के शेप को उसी फर्मे के शेप पे घुमा सकते हैं। गले का शेप चेंज करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल गला इसमें दिया है, आपको पान बनाना है, मटका बनाना है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने गला अगर आप कम करो या ज़्यादा करो, उससे शोल्डर पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये छोटा गला है ना। 7 इंच 6 इंच के गले एकदम कॉमन गले हैं, इससे आपका ब्लाउज कभी भी फैलता नहीं है। ठीक, ये समझ जाओ। अब पीछे का पल्ला, जैसे पीछे में आपको गले को बढ़ाना है। कितना है गला? अभी मान लो 9 इंच का गला है, ठीक, आपको बढ़ा के इसको 11 इंच करना है। 2 इंच गड़ा बढ़ाने पर, जैसे ये 2 इंच हमने गले को निशान लगाया, पीछे का पल्ला लिए और सीधा गले का शेप घुमा दिए, तो आपका गला क्या हो जाएगा? 2 इंच और ज़्यादा डीप हो जाएगा। ये समझ में आ गया? लेकिन जब आप गले को ज़्यादा डीप कर देंगे ना, तो आपको शोल्डर को इस तरह से आधा इंच कम करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा गला आपका डीप होगा उतना ही ज़्यादा आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसलिए शोल्डर को माइनस करना पड़ता है। क्योंकि जितना ज़्यादा गला डीप होता है उतना ज़्यादा ब्लाउज बॉडी पर जाने के बाद फैलता है। तो जाहिर सी बात है, आपका शोल्डर चेंज हुआ तो आपका आर्म होल का शेप चेंज होगा। एक चीज़ और विशेष तौर पे बता रहा हूँ जो कि एडवांस टेक्निक में देखी जाती हैं। अगर आप गले को 10 इंच से ज़्यादा डीप लेकर के जाते हो तो आपको जहाँ पर गले की गहराई एंड हो रही है वहाँ से चेस्ट साइज को मेज़र करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे आपने 11 इंच गला डीप कर दिया तो 11 इंच पे रखोगे और चेस्ट साइज आपको जितना रखना है, मान लो 32 रखना है तो यहाँ से इस तरह से 32 नापोगे। 36 रखना है तो 36 का चौथा हिस्सा नापोगे। ये देखो, तो आपको साइड से ब्लाउज को थोड़ा सा छांटना है। ये चीज़ आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद भी सिलाई के वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओनली पीछे के पल्ले में करना है। तो सामने और पीछे पल्ला ज्वाइंट करने के लिए जब आप रेडी हैं उस टाइम पे भी ये चीज़ कर सकते हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा तो कचड़ पचड़ हो जाएगा, निशान बहुत सारे हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल से जानना है तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं। अपर चेस्ट फार्मूला दिलीप टेलर्स बस लिखना, वीडियोस आ जाएंगी। ठीक, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि थोड़ा सा साइड पोर्शन से चेस्ट को छांटना होता है। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ब्लाउज बाहर की तरफ नहीं भगेंगे, कितना आप ब्लाउज को डीप गले का बना लो। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप गले को ऊपर चढ़ाते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर 9 इंच का गला है, आप 7 इंच का बनाना चाहते हो, 6 इंच का बनाना चाहते हो, तो मैंने क्या कहा कि पर 2 इंचेस, जैसे आप गले को 2 इंच डीप किए तो आधा इंच कम किए शोल्डर को। अगर गले को 2 इंच कम किए ऊपर चढ़ाए तो उस केस में शोल्डर को आधा इंच बढ़ाना है। ठीक, और जब आप गले को ऊपर चढ़ाएंगे तो जो अपर चेस्ट फार्मूला मैंने बताया वो नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि गला अब आपका ऊपर चढ़ रहा है तो ब्लाउज कम फैलेंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपर चेस्ट फार्मूला क्या है, हमेशा इस बात को याद रखना कि तिरछा नापना होता है और छांटना होता है। ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते हो तो आधा इंच चेस्ट को छांट देना बस, नापना अपना कुछ नहीं, आधा इंच चेस्ट को छांट देना पीछे पल्ले बस का, और वो आपके ब्लाउज पे जाके ऑटोमेटिकली बैठेगा, बॉडी पे जाके ऑटोमेटिकली बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब छांटना है, जब गहराई आपकी ब्लाउज की ज़्यादा बढ़ रही है गले की। ठीक, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताने वाला था आर्म होल का, लेकिन आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कचड़ पचड़ हो रहा है। डॉट बस का देखते हैं। डॉट का क्या है, डॉट का पॉइंट अगर कभी मान लो मैच नहीं कर रहा है, इसमें 10.5 पे डॉट का पॉइंट जैसे दिया है, आपको 10 पे रखना है तो डॉट का पॉइंट चढ़ा सकते हैं, खाली पॉइंट चढ़ेगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा आपका। ठीक, पॉइंट आपको कभी मान लो नीचे उतारने की ज़रूरत पड़ी, हमने इसमें दिया है 10.5 पे, अगर आपको मान लो 11 करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये 11 पे निशान लाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पॉइंट को नीचे उतारते हैं तो मार्जिन थोड़ा सा नीचे उतरता है। तो कहाँ पर का मार्जिन उतरता है, खाली डॉट के पास का, बाकी जगह का नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो डॉट के पास का मार्जिन है, इसके लिए आप ये निशान को पहले थोड़ा सा नीचे लेके आओगे और उसके बाद ये हल्का सा इस तरह से शेप दे करके आधा इंची पाव इंची थोड़ा सा इसको क्रॉस करेंगे। जब डॉट आपका ऊपर चढ़ रहा हो, आपको नीचे उतारने की आवश्यकता हो, तब के केस में। ठीक, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ जैसे मैं बोल रहा था कि सभी के लिए मैंने ये पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग बताया। मैंने पहले क्या बताया, लंबाई के बारे में, तो भाई जिसको लंबाई एडजस्ट करना है वो लंबाई वाला देख के लंबाई का कर लो, जिसको चेस्ट कमर देखना है, चेस्ट कमर को एडजस्ट करना है, वो चेस्ट कमर का देख के चेस्ट कमर को कर लो। गला का मैंने बताया, गला कम ज्यादा करना है, गले को कर लो। सबके लिए मैंने नहीं बताया, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसी को करो। शोल्डर के लिए जैसे ही गला आप छेड़ोगे तो शोल्डर कम ज्यादा होता ही है। डॉट पॉइंट का बता दिया, जिसको डॉट की प्रॉब्लम वगैरह आएगी वो डॉट को देख लेना। आर्म होल लास्ट में इसको भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ें। किसी को मान लो आर्म होल की प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या करेगा, हमने आर्म होल की गोलाई जैसे दे रखी है, यहाँ पर कितने इंच की है देखते हैं। यहाँ पर आर्म होल की जो आपकी प्रॉपर गोलाई आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 7.5 पौने 8, मतलब 16 इंच, 36 इंच चेस्ट पे 16 इंच की आर्म होल की गोलाई दी हुई है। मान लो अगर आपको गोलाई कम चाहिए, 15 चाहिए, 14 चाहिए या 13 ही चाहिए, कभी कभी किसी का शेप होता है बॉडी शेप इस प्रकार से, तो आर्म होल की गोलाई के लिए आपको आर्म होल के निशान को ऊपर चढ़ाना होगा। ये कैसे पॉसिबल होता है, देखो ये इस तरह से आपको ऐसे रखना है और ये जो निशान आपका घूमा है ये आप ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे, ये देखो आधा से पौना इंच, जितना आपको कम करना है उसके अकॉर्डिंग, और इसी फर्मे को रख करके गोलाई शेप को अलग से घुमा देंगे। ठीक, और मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना होना कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसको जो प्रॉब्लम है खाली वही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि 32 इंच साइज की अगर 100 लेडीज आप लेंगे तो 100 के बॉडी शेप में अलग अलग आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। किसी का लंबाई अलग, किसी का कमर अलग, किसी का गला शेप, किसी का शोल्डर का शेप, किसी का आर्म होल का शेप, किसी का डॉट पॉइंट। तो जिसके में जो प्रॉब्लम जब भी फेस करने को मिलेगी इस तरह से एडजस्ट कर लेना। जैसे पीछे पल्ला, जैसे सामने पल्ला किया है ना, वैसे ही पीछे पल्ले को भी करना है, नहीं तो एक पल्ला कम हो जाएगा, एक पल्ला ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आर्म होल को आपने सामने पल्ले में ऊपर चढ़ाया वैसे ही पीछे पल्ले में भी ऊपर चढ़ाना है। चढ़ा के भी दिखा देते हैं इस तरह से, ये देखो पीछे का पल्ला लेना और पीछे के पल्ले को इस तरह से रख के इसको चढ़ा देना।
ये ऐसे मिला देना, ठीक। तो इससे आपका आर्म होल का गोलाई कम हो जाएगा। बढ़ाना है तो एज इट इज़ आपको करना है, नीचे लेके आओगे बढ़ जाएगा। वैसे बढ़ाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, एकदम रेयरली, हज़ारों में एक आध बार में पड़ेगी, तो उसका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं नहीं कहूँगा आप लाइक शेयर करो, क्योंकि ये सेपरेट वीडियोज़ हैं, जो पेपर कटिंग्स लिए हैं उन्हीं को मिलेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइक शेयर करते हैं कि नहीं। हाँ, अगर आपको और किसी तरह के पेपर कटिंग्स की इंक्वायरी चाहिए और मंगाना चाहते हैं, आपको पसंद आया है, तो बुक में सारी डिटेल्स दी हुई हैं और आप मंगा सकते हैं। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।